जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर्मी जीके इन हिंदी एंड आर्मी रनिंग पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही खास वीडियो, जिसमें आपको देखने को मिलेगा सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपके आर्मी एग्ज़ाम, आर्मी जीडी, आर्मी टेक्निकल, आर्मी ट्रेडमैन या फिर नर्सिंग असिस्टेंट, आप किसी भी डिफेंस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जो लोग भी हमसे नए जुड़े हैं वो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों, आज का जो मॉक टेस्ट है आप ज़रूर दें इसे, और आप अंदाज़ा लगाइए कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। जो आज के प्रश्न होंगे वो जो हैं न्यू पैटर्न पर आधारित होंगे, तो आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए और कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठिए। आप वो कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं तो क्वेश्चन 1, 2 करके आप लिख दीजिए। जो भी आपको आता है उसमें सही कर लीजिए, और जो नहीं आता उसको गलत का निशान आप लगा लीजिए। और फिर लास्ट में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं शुरू करती हूँ आज का वीडियो। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य के रूप में जाना जाता है? किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बहुत आपके एग्जाम में आ जाते हैं, जैसे किसी देश का उपनाम हो गया, या कोई क्रांतिकारी होगा, महत्वपूर्ण प्रसिद्ध व्यक्ति हो गया, उनके उपनाम हो गया। ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन है, किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन दिए हैं जापान, स्विट्जरलैंड या फिर नॉर्वे, या इनमें से कोई नहीं। तो मध्य रात्रि के सूर्य के रूप में जाना जाता है नॉर्वे को। नॉर्वे, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? बिहू ... राज्य का पारंपरिक नृत्य है। बिहू किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो ऑप्शन है बिहार, असम, पंजाब, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है असम। असम आपका बिल्कुल सही आंसर है, असम। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी। अब देखिए पंजाब। पंजाब में कौन कौन से नृत्य होते हैं? तो गिद्दा हो गया, भांगड़ा हो गया, ये सभी पंजाब के नृत्य हैं। तो आप इन्हें भी इम्पोर्टेंट करके याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे गहरा सागर कौन सा है? दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब महासागर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दुनिया का सबसे गहरा सागर है प्रशांत महासागर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है, प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे गहरा सागर है। और हिंद महासागर कहाँ पे है? तो जैसे ये भारत है, यहाँ पे हिंद महासागर हो गया, यहाँ के दक्षिण साइड, और यहाँ पश्चिम को आपका अरब सागर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान किस शहर में स्थित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन है लखनऊ, रीवा, जयपुर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? लखनऊ है। लखनऊ में है राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी तरह दोस्तों, जयपुर से क्या इम्पोर्टेंट है?
तो हवा महल यहीं पे है जयपुर में। हवा महल जो है वो जयपुर में है और इसे ही गुलाबी नगर यानी कि पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है इस जयपुर को। अगला क्वेश्चन क्या है? चिल्का झील ... में स्थित है। चिल्का झील ... में स्थित है यानी भारत के किस राज्य में है चिल्का झील? ऑप्शन है उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए उड़ीसा इसका सही आंसर है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है और उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, आप याद रखिए। और बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी है पटना और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। तो ये इम्पोर्टेंट भी आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये, तो आप इन्हें जरूर नोट करें और याद रखिए इन क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है तो उत्कृष्ट खिलाड़ियों को, कवियों को, वैज्ञानिकों को या अभिनेता? तो इसका सही आंसर क्या है? उत्कृष्ट खिलाड़ियों को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अब भारत ने पुर्तगालियों से गोवा को कब मुक्त कराया? तो ऑप्शन है 1947, 1965, 1961 या फिर 1960। तो भारत ने पुर्तगालियों से गोवा को कब मुक्त कराया? तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, 1961 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है? पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन है सीन, टेम्स, वोल्गा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इससे पहले मैंने आपको एशिया में जो देश आते हैं उनकी राजधानी और मुद्रा आपको कराया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखिए। और इसके अलावा मैंने आपको भारत में जो नगर हैं उसका पहला पार्ट आपको करा दिया है। कौन कौन भारत में कौन सी नदी के तट पर स्थित है कौन सा शहर। तो ये वीडियो आ चुकी हैं, तो आपने अगर नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए। और अभी मैंने जो देश उन कौन सी नदी पर विश्व के जो इम्पोर्टेंट शहर हैं विश्व में स्थित, वो कौन से नदी के तट पर स्थित है वो कराया नहीं है। तो वो भी आपको जल्द ही मिलेगा वो वीडियो भी। तो पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? तो सीन नदी के तट पर स्थित है पेरिस। और लंदन से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि लंदन किस नदी के तट पर है? तो ये टेम्स नदी के तट पर है लंदन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। संयुक्त अरब अमीरात। तो ऑप्शन है दमिश्क, अंकारा, अबू धाबी, बगदाद। इनमें से कौन सा सही आपका आंसर है? तो ऑप्शन सी अबू धाबी जो है संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। और अंकारा जो है वो तुर्की की राजधानी है, तुर्की, अंकारा। अगला क्वेश्चन, पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर बिहार। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तमिलनाडु इसका सही आंसर है। पोंगल त्योहार मनाया जाता है तमिलनाडु में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है? दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजन कहाँ बहती है? तो लंबी नदी नहीं होगा यहाँ पे,
चौड़ी नदी, क्योंकि लंबी नदी जो है वो है नील नदी। नील नदी विश्व की लंबी नदी है और अमेजन जो है वो चौड़ी नदी है, सबसे बड़ी चौड़ी नदी है ये। तो ये कहाँ बहती है? तो ऑप्शन दिए हैं दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महेश दास किसका वास्तविक नाम था? महेश दास किसका वास्तविक नाम था? ऑप्शन है अबुल फजल, तानसेन, अकबर या फिर बीरबल। तो महेश दास वास्तविक नाम है बीरबल का, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे बीरबल। इनका वास्तविक नाम है महेश दास। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्या है? अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिका की खोज किसने की? तो ऑप्शन है वास्को डी गामा, सिकंदर, जॉर्ज वाशिंगटन या फिर क्रिस्टोफर कोलंबस। तो इसका सही आंसर है क्रिस्टोफर कोलंबस। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन पढ़िए। भारतीय रेल को कितने जोन में विभाजित किया गया है? ऑप्शन है 17, 18, 14 या फिर 20। तो इसका सही आंसर है 17। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है 16, 12, 8 या फिर 9। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी। तो दोस्तों, आपके आर्मी एग्जाम में 15 क्वेश्चन जो है सामान्य ज्ञान के पूछे जाते हैं और भाग बी में आपके सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब बारी है सामान्य विज्ञान की। तो आप बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सामान्य विज्ञान से, बैरोमीटर का तापमान अचानक नीचे गिरना किसका संकेत होता है? ऑप्शन है मौसम सामान्य, वर्षा, बर्फ गिरना या फिर तूफान। तो बैरोमीटर का तापमान अगर नीचे गिर जाए तो वो तूफान का संकेत होता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से उभयचर जीव कौन सा है? निम्न में से उभयचर जीव कौन सा है? तो ऑप्शन है व्हेल, कछुआ, मेढक या फिर चमगादड़। तो उभयचर जीव कौन सा है? मेढक आपका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो जल्दी से वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो ऑप्शन है लवण, अम्ल, क्षार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है लवण। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो ऑप्शन है अमोनिया, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मिथाइल आइसोसाइनेट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन डी। अब ओजोन का रासायनिक सूत्र आपसे पूछ लिया जाता है तो O3 और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, सड़कों पर प्रायः पीले लैंप का प्रयोग किया जाता है, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है?
सड़कों पर प्राय पीले लैंप का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो ऑप्शन है सोडियम गैस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर ब्रोमीन। तो इसका सही आंसर है सोडियम गैस। आपका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्या है? अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑप्शन है मौलिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है टार्टरिक अम्ल। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। लैक्टिक अम्ल दूध में और मौलिक अम्ल जैसे सेब हो गया, इसमें पाया जाता है आपके। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं? ऑप्शन है ग्रंथि, हार्मोन, हड्डी या फिर ये सभी। तो कौन मानव शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं? ज़्यादा लोगों ने ये सभी उत्तर किया होगा। अगर आपने ये सभी किया है तो आपका आंसर जो है बिल्कुल गलत है। तो जिन्होंने भी हार्मोन इसका आंसर दिया होगा, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। हार्मोन बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, मनुष्यों में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्यों में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन है 633, 650, 670 या फिर 639। इसका सही आंसर है 639। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तो अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? बैक्टीरिया से होने वाला रोग। तो ऑप्शन है पीलिया, तपेदिक, चेचक या फिर ये सभी। तो तपेदिक ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है, जिसे टीवी भी आप कह सकते हैं। टीवी जो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? तो ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फिर पिक्रिक अम्ल। तो किस अम्ल की उपस्थिति जो है मानव पेट में होती है? तो इसका सही आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपका बिल्कुल सही आंसर है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अब वायुमंडल के ऊपरी हिस्सों में ओजोन परत डॉट डॉट से बचाता है। तो ऑप्शन है दिखाई विकिरण, बुनियादी लाल किरणें या फिर अल्ट्रा वायलेट किरणों से या फिर ब्रह्मांडीय किरणों से। तो ओजोन परत जो वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है वो बचाता है। तो किससे बचाता है? तो आपके अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाता है ओजोन परत। जो सूर्य है, सूर्य की जो किरणें होती हैं वो पराबैंगनी जो किरणें होती है उससे जो है वो हमें बचाता है। अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, गाय के दूध का एक समृद्ध स्रोत है। गाय के दूध का एक समृद्ध स्रोत है। तो ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो गाय का दूध समृद्ध स्रोत है किसका? तो विटामिन ए का। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल आपका आंसर है, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल।
और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी नामक रोग होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी पूछे गए क्वेश्चन हैं विटामिन ए से। अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन क्या है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है, तो ऑप्शन है 28%, 0.10% या फिर 0.03% या इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन, जो कि आपके 78% आपके पाई जाती है, और ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ऑप्शन है अपरिवर्तित रहती है, बढ़ती है, घटती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल जो है वो बढ़ती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मानव शरीर का सबसे कठोर हिस्सा कौन सा होता है। मानव शरीर का सबसे कठोर हिस्सा कौन सा होता है। ऑप्शन है जबड़ा, खोपड़ी, कैरोटीन या फिर इनेमल। तो सबसे कठोर हिस्सा होता है इनेमल, जो दांत में होता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन, जो कि आपके आर्मी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है ये। और आप में से जिन्होंने इस मॉक टेस्ट को दिया है वो बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर आप चाहते हैं भारतीय सेना में जाना, तो दोस्तों हमारे चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।